आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग विद पूजा यादव में स्वागत है। आज है 7 सितंबर और 7 सितंबर की जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? तो राइट आंसर दिल्ली में। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम में दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। ये प्रतिमा 28 फुट लंबी और 20 टन है। इस प्रतिमा को तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामीलाई में मूर्तिकार राधाकृष्ण इष्टापति और उनकी टीम ने 7 महीने के रिकॉर्ड समय में बनाया। इसका निर्माण अष्ट धातु की पारंपरिक ढलाई विधियों का प्रयोग करके किया गया। G20 शिखर सम्मेलन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह G20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर का एक संगठन है। इसमें 19 देश व यूरोपीय संघ शामिल हैं। इसका उद्देश्य है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर यानी वासुदेव कुटुंबकम। इसकी स्थापना तो 1999 में की गई थी और उसका प्रथम शिखर सम्मेलन, ये कंफ्यूजिंग है, प्रथम जो शिखर सम्मेलन है वो हुआ था 2008 में वाशिंगटन DC अमेरिका में, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 99 में हुई थी। G20 2023 की जो अध्यक्षता है वो भारत के पास है और 18वां सम्मेलन है जो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा 9 व 10 सितंबर को। G20 शिखर सम्मेलन के बारे में सारी जानकारी देने के लिए G20 इंडिया मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है और ये जो मोबाइल ऐप है ये हिंदी, जर्मन, जापानी और पुर्तगाली के अलावा 5 राष्ट्र की 5 आधिकारिक भाषाओं सहित 10 भाषाओं का समर्थन करता है, तो ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, IEPFA ने दिल्ली में कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो राइट आंसर 7वां। हाल ही में IEPFA ने दिल्ली में 7वां स्थापना दिवस मनाया। इन्वेस्ट एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इन इंडिया और नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के सहयोग से नई दिल्ली में अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी का स्कीम्स विषय पर सम्मेलन आयोजित किया। इसमें धोखाधड़ी वाली योजनाओं का मुकाबला करने के महत्व पर जोर दिया गया। IEPFA के बारे में तो इसकी स्थापना 7 सितंबर 2016 को कॉर्पोरेट मंत्रालय के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन है, देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर सांची मध्य प्रदेश में। सांची मध्य प्रदेश में देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन किया। देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन सांची मध्य प्रदेश में किया गया और सांची के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के द्वारा किया गया। सांची सोलर सिटी सालाना लगभग 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करेगा, जो 2 लाख से भी अधिक वयस्क पेड़ों के बराबर है। मोदी ने 2070 तक देश के हर राज्य में एक सोलर सिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही सांची के पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए इको फ्रेंडली सुविधा में पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसमें बैटरी से संचालित ई-रिक्शा, कूड़ा वाहन भी चलाए जाएंगे। ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे, तो ये भी ध्यान रखना। मार्केट है मध्य प्रदेश है वो हुई थी 1 नवंबर 1956 को। प्रदेश की राजधानी है भोपाल। उनका नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। लोकसभा की 29 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की वायु सेना के द्वारा चीन और पाकिस्तान की सीमा पर कौन सा मेगा सैन्य अभ्यास किया जा रहा है? तो राइट आंसर त्रिशूल। हाल ही में भारत की वायुसेना के द्वारा चीन और पाकिस्तान की सीमा पर त्रिशूल सैन्य मेगा अभ्यास किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना IAF चीन और पाकिस्तान की सीमाओं से सटे उत्तरी क्षेत्र में त्रिशूल मेगा सैन्य अभ्यास कर रही है। इसका आयोजन 4 से 14 सितंबर तक किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित 8 से 10 सितंबर तक G20 के अनुरूप होगा, यानी जो अब G20 हो रहा है उसके अनुरूप इसका आयोजन किया जाएगा। क्योंकि G20 के अंदर बहुत बड़े बड़े नेता आएंगे तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भारत के पास है और भारत के पास ये पहली बार अध्यक्षता आई है G20 की। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ पंजाब सहित उत्तरी क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों में होगा। इसमें राफेल, मिराज 2000 और MU-30 MKI जैसे लड़ाकू विमान शामिल होंगे, तो ये ध्यान रखना क्योंकि जो सैन्य अभ्यास होते हैं इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शनिवार को सभी स्कूलों की छुट्टी की घोषणा की है? तो राइट आंसर नागालैंड। नागालैंड सरकार ने हाल ही में शनिवार को सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है।
नागालैंड सरकार ने छात्रों के समग्र विकास के लिए राज्य के सभी स्कूलों में शनिवार की छुट्टी की घोषणा की। वैसे तो स्कूलों में संडे की छुट्टी होती है, लेकिन यहाँ पर शनिवार की छुट्टी की घोषणा की गई है। इस स्कूलों को बच्चों का स्वास्थ्य कार्ड शिक्षा विभाग के द्वारा रखा जाना जरूरी है। मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालक प्रबंधक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो राइट आंसर है श्याम सुंदर गुप्ता। श्याम सुंदर गुप्ता ने मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला है। उनकी नियुक्ति मुकुल जैन की सेवानिवृत्ति के बाद हुई। भारतीय रेलवे यातायात सेवा के 1992 के बैच की अधिकारी है। 2001 में उन्हें रेल मंत्री पुरस्कार मिला था और 2010 में महाप्रबंधक पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। इसी के साथ हाल ही में लोकेश जी को 3 साल के कार्यकाल के लिए ASF इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन सदस्य समिति के लिए चुना गया है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की स्थापना 11 अगस्त 2008 को की गई थी। इसका मुख्यालय बुसान दक्षिण कोरिया में और इसके अध्यक्ष जो है व्लाद मारिनस्कू है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा साक्षरता सप्ताह कब मनाया जा रहा है? तो राइट आंसर 1 से 8 सितंबर। 1 से 8 सितंबर शिक्षा मंत्रालय के द्वारा साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने के लिए 1 सितंबर से 8 सितंबर तक साक्षरता सप्ताह आयोजित करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करना। इसी के साथ उल्लास मोबाइल ऐप पर शिक्षार्थियों एवं स्वयंसेवकों के लिए पंजीकरण की संख्या में वृद्धि करना है। इसका समापन 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने के साथ होगा। अगला क्वेश्चन है, पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो राइट आंसर इंद्रजाल। हैदराबाद स्थित रोबोटिक फर्म द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित एक अत्याधुनिक स्वती एंटी ड्रोन प्रणाली का स्थापन किया गया। इस प्रकार की प्रणाली भारत में पहली बार विकसित की गई है। इसको इंद्रजाल नाम दिया गया। यह दुनिया की एकमात्र व्यापक क्षेत्र वाले मानव रहित विमान प्रणाली है। इंद्रजाल को 4000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सभी वर्गों और स्टोरों के स्वतः ड्रोन से बचाव के लिए डिजाइन किया गया है। यह वास्तविक समय में खतरों का पता लगाने, पहचान, वर्गीकृत करने, ट्रैक करने और भी असर करने वाली क्षमता के साथ 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करता है। हल्के करंट अफेयर का क्विक रीजन कर लेते हैं। शिक्षक पुरस्कार 2023 कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया? तो 75। हाल ही में डूरंड कप किसने जीता है? तो मोहन बागान ने। नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन कौन बने? तो राजेश नंबियार। स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट की विजेता कौन बनी है? दिव्या देशमुख। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? जकार्ता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? दिल्ली में। शिक्षा मंत्रालय ने डिजिटल कौशल और उद्यमिता के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो मेटा के साथ।